ओके, सो अगेन वेलकम है आप सभी लोगों का आज के शानदार से वंडरफुल ट्रेनिंग सेशन में। एंड आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैंने बहुत ही 3 बार बोला, वो इसीलिए क्योंकि आज के ट्रेनिंग सेशन में हम जानने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आते तो हैं, लेकिन आगे जानते हैं आज के हमारे टॉपिक से। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ज्वाइन करने के बाद में कुछ लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। ऑब्वियसली अगर आपने कोई भी कंपनी ज्वाइन किया है, आप अभी स्वामी बिजनेस में कर रहे हो, तो स्वामी बिजनेस में कुछ लोग सफल क्यों नहीं होते, इस चीज को आज हम जानने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों का फोकस बहुत ही ज्यादा अच्छे से यहाँ पर होगा, और अगर नहीं है तो फोकस को ले आइए, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कंटिन्यू कि आखिर को लोग क्यों जो है सफल नहीं हो पाते हैं। देखिए, फेलियर एसोसिएट डेली एक्शन नहीं लेते हैं और फिर रोते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो जब भाई आप एक्शन नहीं ले रहे हो, कर्म नहीं कर रहे हो, तो फिर कैसे हो सकता है, आपको सक्सेस कैसे मिल सकता है। ये चीज मेरे साथ भी होती है। हम लोग सभी लोग निगेटिविटी को हावी कर लेते हैं, लेकिन निगेटिविटी को कभी भी हमें इस बिजनेस में हावी नहीं करना। ऑब्वियसली अगर हमारे पास निगेटिविटी आती भी है तो हमें उसको दूर से ही राम राम कह देना है और दूर हटा देना है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो है पॉजिटिव होगा, डबल एक्शन करने का। और लेकिन यही चीज फेलियर एसोसिएट नहीं समझ पाते हैं और डेली एक्शन नहीं लेते हैं। ये सबसे पहला कारण है इस बिजनेस में सफल ना होने का। आगे भी जानते हैं कुछ ऐसे कुछ और भी कारण होते हैं जिनकी वजह से लोग फेल होते हैं। फर्स्ट है हमारा नो ड्रीम। भाई जब सपने नहीं है तो काम क्यों कर रहे हो आप? आपने कंपनी ज्वाइन क्यों किया है? वजह क्या है? हमारे मिसाइल के नाम से भी जाने जाते हैं अब्दुल कलाम जी, जो कहते हैं सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं। सपने तो वो होते हैं भाई जो आपको सोने ही नहीं देते हैं। आपको नींद ही आए कि मेरा ये सपना अभी पड़ा है, मैं कैसे सो सकता हूँ या मैं कैसे सो सकती हूँ, मुझे कैसे नींद आ सकती है जब तक मेरी ये सफलता मेरे हाथ में नहीं आएगी। तो जाहिर सी बात है सपने यही होते हैं। लेकिन फेलियर एसोसिएट के पास ये सपने नहीं होते। फेलियर एसोसिएट देखते हैं सोने के बाद सपने, और उन्होंने देख लिया सोते सोते बन गया महाराजा, तो बस बन गई, जिंदगी संवर गई, उसके बाद कुछ करना ही नहीं है। तो ऐसे लोग ही होते हैं जो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। ये चीज मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको ही अपने अंदर चेक करना है क्या ये चीज आपके अंदर तो नहीं है। अगर है तो इनको आज ही से बदल दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सेकेंड पॉइंट है फेलियर टू फेलियर पीपल डोंट हैव गोल्स। अब कुछ लोग यहीं पर ऐसे कनेक्ट होंगे जिनके पास कोई गोल ही नहीं है, बस ऐसे ही कर रहे हैं काम धक्का मुक्की वाला। तो धक्का मुक्की वाला जो काम होता है उससे कुछ नहीं मिलता हमें, है ना। अब अगर आपको गोल नहीं संभाल मिल रहा तो आप क्या संभालोगे? एक ऐसा गोल तो आपके पास होना चाहिए ना जिसके लिए आप काम कर सको, जिसके लिए आप काम करके आगे बढ़ सको, जिसकी वजह से कोई कंपनी आप कर रहे हो। भाई क्यों कर रहे हो कोई भी संस्था को? अगर हम किसी संस्था को करते हैं तो हमारे पास होता है गोल कि मुझे ये चीज कंप्लीट करनी है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं अपना जो है अपना जो है गोल होता है उसको क्लियर नहीं करते। और ये कौन करते हैं? जो फेलियर कैटेगरी वाले होते हैं। तो सर आप भी अपने आप में चेक करिए आपका कौन सा कैटेगरी है। आपके पास गोल्स आपके क्लियर है कि मैम मुझे इस बिजनेस में ये चीज करनी है? अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, आप पासियल कैटेगरी में है। बट अगर नहीं क्लियर है तो आप हैं अभी फेलियर कैटेगरी में, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। थर्ड पॉइंट को देखते हैं तो समझ सकते हैं आप यहाँ पर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फेलियर एसोसिएट डू नॉट सक्सीड बिकॉज ऑफ डाउट। बस ज्यादातर माइंड्स जो होते हैं वो डाउट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। मतलब हमारा जो माइंड होता है वो निगेटिविटी के साथ जाना चाहता है, मैं मानती हूँ इस चीज को। लेकिन बड़ा लीडर तो वही बनता है ना जो निगेटिविटी को साइड हटाता है। तो आप देखो जरा आपके अंदर की ऐसी चीज है जो आप इस डाउट को निकाल सको कि मैं जिस कॉन्सेप्ट में हूँ, मैं जिस मैम के साथ हूँ, मैं जिस सर के साथ हूँ, उनके साथ तो मैं सच में सक्सेस हो सकता हूँ। ये मैडम तो मुझे सच में रियली में सक्सेस करा सकते हैं। कि ऐसा कुछ आपके पास अपना डाउट्स क्लियर है? और अगर नहीं है तो अभी भी आप सक्सेस के रोड मैप पे नहीं हो। अगर आपको डाउट है ना कि मैं इस बिजनेस में कुछ कर पाऊंगा या नहीं, मैं इस कंपनी में कुछ कर पाऊंगा या नहीं, मैं सक्सेस हो पाऊंगा या नहीं, तो आप नहीं हो पाएंगे। आप सोचेंगे हम लोग ऐसा बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपने अपने मन में ठान लिया है। और अगर आपने मन में ठाना आपको डाउट है तो इस डाउट को क्लियर करो भाई, हर एक डाउट को क्लियर करो, तब भी आप इस बिजनेस में आगे सक्सेस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, फोर्थ पॉइंट। यहाँ पे समझते हैं फेलियर पीपल आर नॉट कमिटेड टू वर्क एवरी डे। किसी भी फेलियर पीपल को देखिएगा जिस किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ा है, जो नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम करते हैं, पूछिएगा कितने दिन काम किया, कितने दिन लगातार काम किया। कहीं हाँ किया था यही कुछ 4-5 दिन, 6-7 दिन, 6 महीना भी बोलेंगे, 6 महीने में कितने दिन किया? 1-2 दिन किया होगा मुश्किल से। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो कमिटमेंट के पक्के नहीं होते कि मुझे वो चीज करनी है करनी है। आप सोचो जरा ये जो बिजनेस है वो जिद्दी लोगों का है, जुनूनी लोगों का, जो लोग सच में हर एक चीज पे अड़ जाते हैं। अगर मुझे सक्सेस चाहिए तो सच्ची भाई दुनियादारी कुछ भी बोले चाहिए तो चाहिए, ऐसा कमिटमेंट है नहीं आपके पास।
माना आपके दोस्त लोग आपको निगेटिव बोल रहे हैं, माना आपके रिलेटिव आपको जो है निगेटिव बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप पूरी दुनिया के पास चले जाओ, पूरी दुनिया आपको जो है बहुत ही ज्यादा बुरा समझ रही है, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो भाई क्यों कमिटमेंट छोड़ देते हैं? कमिटमेंट वही लोग छोड़ते हैं जो काम नहीं करते हैं, वर्क नहीं करते हैं, और जो काम नहीं करते, जो एक्शन नहीं लेते, उनके पास कोई कमिटमेंट नहीं होता, वो डेली डेली वर्क करते ही नहीं है, प्लान दिखाते ही नहीं है, तो पे आउट भी नहीं बनते हैं। तो एक बार ये चीज आप अपने अंदर चेक करो कि आपके अंदर कमिटमेंट है, आप कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो आज ही से कमिटमेंट बना दो। अगर मैं पूरा दिन दे रहा हूँ अपने अदर्स कामों को, तो 1 घंटा 2 घंटे तो अपने काम के लिए निकाल सकता हूँ। ये चीज आपको मेंटेन करनी है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। ये वो पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से लोग फेल होते हैं और फेल हुए हैं, वही स्वामी लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर फेल हुए हैं। फिफ्थ पॉइंट हमें बताता है, फेलियर पीपल नेवर मेक एक्शन प्लान, शो द प्लान जो है, शो न्यू प्लान एवरीडे। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक्शन प्लान को नहीं बनाते, कभी भी नहीं बनाते कि मुझे कल क्या करना है, रात को क्या करना है, मुझे किससे मिलने जाना है। मतलब उनके एक्शन, उनकी क्रिया का उन्हें कुछ पता ही नहीं होता कि मुझे करना क्या है। प्लान शो की बात कीजिए तो उनका एवरीडे कोई प्लान शो नहीं होता। तो आप बताओ जरा, जब भाई कुछ कर नहीं रहे हो तो कैसे हमारे आंटी सर तुम्हें पैसे दे देंगे? कैसे? अब उन्हें भी तो अपना घर चलाना है ना, उन्हें भी तो ये कंपनी चलानी है ना। तो भाई जाहिर सी बात है, आप काम करोगे तभी तो आपको पैसा देंगे, या फिर ऐसे ही फ्री में बांट देंगे पैसा? ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा इंडिया के अंदर कोई कंपनी नहीं है जो फ्री में बांट दे। आप बिजनेस दोगे तभी आपको पैसा मिलेगा। तो फिर आप कैसे बोल देते हो कि कंपनी खराब है, लोग खराब है? कुछ खराब नहीं है, आप खराब है। अपने अंदर की कमियों को थोड़ा सा सुधारना शुरू करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का पावर क्या होता है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। मैं इस पूरे पीपीटी से आपको यही समझाना चाहती हूँ, आप कौन सी कैटेगरी में हैं, बस इसको थोड़ा सा समझ लीजिए और उसी के ऊपर काम करिए, जिससे आप सक्सेस की तरफ बढ़ पाएंगे। सिक्स जो है पॉइंट हमें बता रहा है, फेलियर पीपल नेवर स्टडी द कंपनी एंड प्रोडक्ट। ये जो लोग होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि हमारी कंपनी का डिटेल क्या है, हमारे एमडी सर कौन है, प्रोडक्ट्स कौन से कॉम्बो में है, कौन सा प्रोडक्ट क्या काम करता है। उनके पास कोई स्टडी नहीं होता इसका। तो यही लोग तो है ना जो 95% वाली कैटेगरी में आ जाते हैं और डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ देते हैं। और आज दिन देखिए वही 5% वाले लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पैसा कमा रहे हैं। तो यही चीज तो होती है, बस डिफरेंट है कि कौन किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है? तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब आप अपने आप को भी इस चीज से जांच लीजिए, आप कौन से हैं, फेलियर या पासियल? ठीक है, अगर आपको कंपनी प्लान प्रोडक्ट्स पता है तो आप पासियल कैटेगरी में हैं, और अगर नहीं पता तो भाई आप भी फेलियर हो और कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। 7 पॉइंट को सकते हैं तो वही सेम जो है पॉइंट्स आ गया है, जस्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं थोड़ा नेक्स्ट। हाँ, 8th पॉइंट को समझते हैं, फेलियर एसोसिएटेड डू नॉट लिसन टू दी एक्टिव अपलाइन। हमारे जो सीनियर्स होते हैं, एक्टिव अपलायंस होते हैं, वो हमें अच्छी चीजें बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा करो तो आपको जो है सफलता मिलेगी। लेकिन कुछ पार्टनर्स पता है कैसे बिजनेस ज्वाइन करते हैं, मुझे कुछ नहीं करना पड़े और मुझे ऐसी सक्सेस मिल जाए, और अपलाइन कॉल करते हैं तो उनकी कॉल्स को ऐसे बचते हैं, जैसे पर्सन है ना, आप पिक्चर में देखो थोड़ा, ऐसे ही सुनने से बचते हैं कि मुझे अपना कोई काम ना बता दे, कुछ काम ऐसा ना बता दे जो मुझे करना पड़े, बस हटो, इनसे दूर ही रहने में भलाई है। ये चीजें करते हैं। तो आप देखो, आपकी नजरों में आपके अपलाइन की कितनी ज्यादा जो है प्योरिटी है, आप उनको कितना ज्यादा समझते हो कि आप सारे कामों को छोड़ के आपके सर मैम को प्योरिटी देते हो। हटाओ भाई सारे काम को अलग, हटाओ मैम ने आज मुझे कॉल किया है या सर ने आज मुझे कॉल किया है, मेरे अपलाइन है वो मुझे आगे ले जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं उनका कॉल बैक करूंगा, बाकी सब काम बाद में करूंगा। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने सारे काम निपटा लेते हैं, उसके बाद में जी मैम आपने कॉल किया था, है ना? तो ये चीज गलत है। पहले अपलाइन को प्रायोरिटी दो, वो आपको आगे बढ़ाने की सोच रहा है और आप उसके पीछे ही अटके पड़े हो, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, तो फेलियर पीपल डू नॉट मेक टेम्बल्स अटेंड सीटीसी ट्रेनिंग्स एंड सेमिनार्स। मतलब क्या है कि जो फेलियर पीपल होते हैं उनसे कहा जाए ना कि जूम में आओ, ट्रेनिंग्स अटेंड करो, वीडियो ऑन करो, वो नहीं करते। उनको बोला जाए ना कि हम ऑफिस में कोई मीटिंग रखेंगे, ट्रेनिंग रखेंगे, सीटीसी करेंगे, है ना, मतलब आपका जो है पूरा पूरा सेमिनार करेंगे, तो उन लोगों को दुख होता है बहुत जाने में, अरे अरे मैं नहीं जाऊंगा, बचते हैं, इश्यू निकालते हैं, एक्सक्यूज निकालते हैं कि मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जा सकता मैम, मुझे बहुत काम है, मैं ये कर रहा हूँ मैम, घर वाले नहीं जाने देंगे, बाहर वाले नहीं जाने देंगे, पत्नी जी नहीं जाने देंगे, पति जी नहीं जाने देंगे, ये सारी चीजें बोलते हैं। अब आप सोचो जरा, आप इन सारे लोगों पे टाल रहे हो, टाल कर क्या कर लोगे? मना तो कर सकते हो, लेकिन क्या आगे बढ़ सकते हो? मानो कि हम लोग मान जाएंगे, आपके अप्लायंस मान जाएंगे कि मत जाओ, चलो रहने दो, आपकी जो है परेशानी है, लेकिन सेमिनार में ना जाने से आपको पता है कितना कुछ आप खो देते हो, कितनी ट्रेनिंग्स आप खो देते हो, यहाँ पर सीखने वाली चीजें आप खो देते हो। तो यही चीज है, बस यही लोग नहीं समझते और यही लोग इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, ठीक है? तो आप देखो जरा, आप किस पे फोकस करते हो, आप सेमिनार सीटीसी इन सारी चीजों पे फोकस करते हो या नहीं? आगे बढ़ते हैं थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट पे।
10 पॉइंट को समझते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, फेलियर एसोसिएट डोंट वर्क ऑन फेलियर स्किल्स। मतलब जो लोग हैं ना, जो इस बिजनेस को ज्वाइन कर तो लेते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या प्रॉब्लम रहता है, इस वर्क के अंदर आने के बाद में कभी भी ये नहीं देखेंगे कि मुझे सीखने की जरूरत है। क्या पता मेरे अंदर नॉलेज कम हो, इस वजह से मुझे पैसा नहीं आ रहा है। क्या पता मैं गलत तरीके से काम कर रहा हूँ, इस वजह से मुझे पैसा नहीं आ रहा है। ये चीज नहीं सोचते हैं। क्या सोचते हैं, कंपनी बेकार है, हटाओ इसको नहीं करेंगे, अपना बेकार है, हटाओ इनके साथ नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें सोचने से अच्छा है आप वो चीजें सोचो जो हो सकती हैं। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपको भी पता है, आप स्किल्स डेवलप कर सकते हो, एजुकेशन डेवलप कर सकते हो, बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। तो अभी आपको ये चीज चेक करनी है कि आप कौन सा थिंकिंग रखते हो, फेलियर पीपल वाला या पार्शियल पीपल वाला। ठीक है, तो अभी पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। अभी हम लोग समझते हैं यहाँ पे कुछ बेसिक था, जैसे आप अगर लिस्ट बनाते हो तो लिस्ट को 3 कैटेगरी में बनाओ, हॉट वार्म कोल्ड। अगर सच में सीरियसली काम करना है तो हॉट वार्म कोल्ड को बनाकर आप अच्छे से वर्क कर सकते हैं। और आपको ये भी पता होगा, हॉट में आ जाते हैं आपके क्लोज फ्रेंड्स, वार्म में आ जाते हैं आपके दोस्तों के दोस्त, और कोल्ड में आ जाते हैं आपके सोशल मीडिया लोग। आगे बढ़ते, अभी हम समझते हैं दूसरे स्टेप को, जो है हमारा इनविटेशन। इनविटेशन आप करने जा रहे हो, इन लोगों को इनवाइट करते हो तो आप एमएमएन फॉर्मूला यूज करो। जिनके पास लमसम आपके पैकेज का मनी देने का अथॉरिटी हो, डिसीजन ले सके, नीड हो, जो लोग इस काम को करना चाहते हो, ऐसे लोगों को पहले ढूंढोगे तो आप अच्छे से इस वर्क को आगे बढ़ा पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी बात करते हैं शोधा प्लान की, फॉलोअप एंड क्लोजिंग की। अगर आपको प्लान शो करना नहीं आता है, कब तक का प्लान डिटेल नहीं पता, तो आप अपलाइन की हेल्प ले सकते हैं। बट अगर आपको टाइम बीत गया और आपको अभी भी प्लान नहीं आता, तो आपको प्लान सीखने की जरूरत है। फॉलोअप एंड क्लोजिंग, आपको अगर फॉलोअप करना नहीं आता, अपलाइन से कराओ, लेकिन अपने आप भी सीखो कि अपलाइन किस तरीके से करते हैं। क्लोजिंग नहीं आता तो अपलाइन को देखो कि किस तरीके से करते हैं। 80/20 रूल को जरूर फॉलो करो। अगर 80/20 रूल के हिसाब से वर्क करना नहीं आएगा तो फिर आप निगेटिव हो जाओगे। और ज्यादातर लोग यही करते हैं, 10 में से 2 का रिजल्ट आता है तो सोचते हैं फिर 2 ही लोग आए, अब नहीं करूंगा इस बिजनेस को। लेकिन नहीं, आप अगर 10 में से 2 को ला पाए हो, कोई दिक्कत नहीं है। कल वो 2 4 होंगे, 4 की जगह 6 8 16 32 64, तो आप आगे बढ़ जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एंड अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब बात करते हैं इन्विटेशन। अगर आप इन्विटेशन कर रहे हो तो आपकी लिस्ट में 4 कैटेगरी के लोग होंगे, स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउस वाइफ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को हम इन्वाइट करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि मुझे कैसे बात करनी है। तो आप बात कर सकते हो कैसा रहेगा फॉर्मूले के साथ। अब कैसा रहेगा फॉर्मूला हम 2 तरीके से लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। ठीक है, वो कैसे लगा सकते हैं नेक्स्ट आगे बताती हूँ मैं आपको। अगर हम किसी को भी इनवाइट करते हैं तो डायरेक्ट हमने कॉल किया, फैमिली के बारे में पूछा, और फैमिली के बारे में पूछने के बाद में हम क्या करते हैं, उनको डायरेक्ट कॉल कर देते हैं। और डायरेक्ट कॉल करने के बाद में, कैसे हो राहुल भाई, पढ़ाई कैसे चल रहा है। अच्छा राहुल जी कैसा रहेगा अगर आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटा काम करके महीने का 10 से 15 हजार कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा, ये चीज हम क्लियर करते हैं। अगर उन्हें ये चीज क्लियर नहीं भी होती है तो हम उनको जूम के बारे में बताते हैं। ठीक है, और जूम के बारे में बताने के बाद में उनको उनके जो ऑल इन्फॉर्मेशन क्लियर करने के लिए बोलते हैं, 5:30 से 6:30 में इनडायरेक्ट भी इनवाइट करते हो कि फूफा जी कैसे हैं, फैमिली में सब कैसे हैं, और परिवार वगैरह सब बढ़िया, सब बढ़िया। अच्छा फूफा जी, मेरे पास एक काम है, मैं 10-15 लोगों की तलाश कर रहा हूँ जिसमें मोबाइल फोन से 1 से 2 घंटा काम करके वो लोग महीने का 10-15 हजार कमा सकते हैं। अगर आपकी नजरों में 10-15 लोग ऐसे हो तो मुझे बताइए। तो आपके फूफा जी क्या बोलेंगे, ऐसा क्या काम कर रहे हो, मुझे भी बताओ। तो आप उनको इस वर्क के बारे में बता सकते हो। ठीक है, आगे क्या होगा, इस तरीके से आप काम को करना शुरू करिए अगर आप लोग सच में पार्सल वाली कैटेगरी में जाना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे समझते हैं। ओके, सो अभी यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा क्वेश्चन इन क्लोजिंग। अब हमें क्या करना है, क्लोजिंग करना है। तो क्लोजिंग को करने के लिए सबसे पहले मैंने जो आपको प्लान दिखाया है उसमें सबसे अच्छा क्या लगा, भाई नॉर्मल सी बात है, आपने उसको प्लान दिखाया, आपका जो भी प्रोस्पेक्ट है, आप पार्ट टाइम में आप इस बिजनेस में कितना इनकम कमाना चाहेंगे, 10 15 20 जो भी बोलता है। अच्छा डेली आप ये जो है कमाने के लिए कितना समय दे सकते हैं इस बिजनेस में, तो बोलेंगे हाँ हाँ लमसम अपना जो है 2-3 घंटा। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा आपको, बोलेंगे मुझे हेल्थ केयर प्रोडक्ट अच्छा लगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो जो भी प्रोडक्ट अच्छा लगे उसको एग्री करिए, ऐसा नहीं एग्री नहीं करना। आप क्लोजिंग करते टाइम आपके पास एक्साइटमेंट होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होना चाहिए, बहुत सारा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। इन सारी चीजों के साथ आप क्लोजिंग करते हो तो आपका क्लोजिंग भी कवर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हमने वो 4-5 क्वेश्चंस करे तो इसका ये तो क्लियर हो गया ना कि पर्सन जो है उन्होंने सारी चीजों को देखा है। अब एक चीज और समझिएगा, क्लोजिंग तो हमने यहाँ पे देखा कि हम किस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग यही चीज नहीं करते हैं। फेलियर पीपल डू नॉट फोकस ऑन डेली फॉलोअप एंड क्लोजिंग। तो आप देखो तो आप क्या कर रहे हो, क्या आप इन चीजों पे फोकस कर रहे हो, इन्विटेशन हो गया आपका, फॉलोअप हो गया, शोधा प्लान हो गया, क्लोजिंग हो गया, क्यों ज्यादा टफ तो है नहीं। अगर मैं एक बार में भी बताऊं तो भी आपको समझ आ गया होगा, ये 4-5 क्वेश्चन हमें क्लोजिंग में करना होता है, फॉलोअप करना होता है टाइम टू टाइम, और क्या करना होता है, बस यही चीजें लोग नहीं कर पाते हैं और इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। तो अभी आपको चेक करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट।
अभी बात करते हैं 12th पॉइंट की, जो है डुप्लीकेशन। भाई जाहिर सी बात है, हमारा जो बिजनेस बिजनेस है वो है लोगों से लोगों का बिजनेस। और लोगों से लोगों का बिजनेस तब बनता है जब आपके अंदर कुछ अच्छी आदतें होती हैं, कुछ अच्छी चीजें होती हैं। लोग आपको कॉपी तब नहीं करते जब आप गलत हो, लोग आपको कॉपी तब करते हैं जब आप अच्छे हो, सही हो। तभी लोग कहते हैं हाँ मुझे तो उसकी तरह बनना है, समझ रहे हैं? तो ये बिजनेस डुप्लीकेशन जैसा आप करोगे वैसे ही आपका लोग करेंगे, और ज्यादातर यही लोग नहीं समझ पाते हैं। आप लोगों को ये चीज अपने अंदर देखनी पड़ेगी कि आप डुप्लीकेशन के लिए अपने अंदर स्किल्स डेवलप कर रहे हो। जो लोग आपको कॉपी करें, लोग आपको कॉपी क्यों करें? आपके पास कुछ होना तो चाहिए ना कॉपी कराने वाला। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, तभी आपका बिजनेस जो है डेवलप हो सकता है, डुप्लीकेशन की तरफ बढ़ सकता है। तो आई होप ये 12th के 12 पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे और बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब एक चीज और समझ लीजिए, अगर आप फॉलो अप करते हैं तो टाइम टू टाइम जरूर फॉलो अप को करिएगा। अगर फॉलो अप अगर गड़बड़ हो रहा है ना, आपने आज जो है प्लान दिखाया, फॉलो अप कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं जाके 2 दिन बाद में, तो उसके दिमाग से निकल जाता है। ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि आज हमने क्या खाया है, आज हमने क्या पहना, ये याद नहीं रहता कल को। तो आप बात कर रहे हो पूरे प्लान प्रेजेंटेशन की, वो कैसे याद रख लेगा? इसीलिए टाइम टू टाइम फॉलो ज्यादा अच्छे से करें, ठीक है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं, फॉलो अप करने ही जा रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे इनको सारी चीजें दिखानी है, रियलिटी क्या है, तो रियलिटी दिखा सकते हो। पहले प्रॉब्लम दिखाओ कि प्रॉब्लम क्या है भाई, हमें पैसे कमाना क्यों है। आप पैसा दिखा दिया तो उसके बाद सोल्यूशन भी तो दो कि कमाना तो है लेकिन कमाना कैसे। तो सोल्यूशन आप दिखा सकते हो। जस्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा, प्रॉब्लम सबने दिखाना, उसके बाद में सोल्यूशन आपका वर्क फ्रॉम हो जाता है। इस तरह से आप पोस्ट डाल सकते हो सोशल मीडिया में। सोल्यूशन के बाद में आप कुछ पे आउट्स वगैरह दिखा सकते हैं, आपका नहीं आ रहा है आप अपने अपलाइन को दिखा सकते हैं, उनका आ रहा है तो उनसे ले सकते हो और दिखा सकते हैं मेरे अपलाइंस का आ रहा है। कुछ अचीवमेंट्स अगर आपने लिए तो अपने दिखा सकते हो, आपके ग्रेट जो अपलाइंस है या फिर आपके ऊपर जो आपके अपलाइंस आते हैं उन सभी लोगों का आप अचीवमेंट्स दिखा सकते हैं, ठीक है? तो आई होप आपने उन सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझा होगा, क्लियर हुआ होगा। और जैसे यहाँ पे भी आप अचीवमेंट्स क्लियर कर सकते हैं, है ना? हमारे सर हैं, कैसे कैसे हमारे मेंटोर ने सारी चीजें क्लियर की हैं, ये चीज आप अपने लोगों को बता सकते हैं। इससे वो लोग देखेंगे हमारे सर ने कब शुरू किया था और आज ऐसे ऑडी जैसी कार में चलते हैं तो कैसे इस लग्जरी कार को अचीव किया है ना? हमारा इस बिजनेस का पावर नहीं होता तो क्या इस कार को अचीव कर पाते हैं? ये चीज आप दिखाकर कुछ अचीवमेंट्स को शो करके अपने लोगों का फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और समझ भी गए होंगे आप लोग। सो थैंक यू सो मच। एंड अभी आप लोगों को इन सारी चीजों को अप्लाई करना है, और सारी चीजों को अप्लाई करने के साथ साथ ये भी देखना है कि मैं कौन सी कैटेगरी में हूँ, ओके?